Very good morning, everyone. I hope everybody is very fine. Welcome back to your own channel, Study with Kunal. This video is all about the same chapter which we have discussed recently, a trump of surgery. यहाँ हम NCERT सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है, किस तरीके से हम आंसर्स को मॉडरेट करेंगे, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस, वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर ओनली. चलिए शुरू करते हैं बच्चों. जो फर्स्ट क्वेश्चन है इधर देखें आप लोग सब. वाई इज़ मिसेस पम्प्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. अब हमें ये तो पता है वो इज़ मिसेस पम्प्रे, वो इज़ ट्रिकी. क्वेश्चन कहता है कि वाई शी वॉज वरीड अबाउट हर डॉग. मिसेस पम्प्रे इज़ वरीड एंड डिस्ट्रॉट बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ट्रिकी इतना ज़्यादा फैट और ओवर लेज़ी हो चुका है कि उसने खाना पीना भी बंद कर दिया है. इट इवन रिफ्यूज इट्स फेवरेट डिशेस. इवन दो जो उसे फेवरेट डिशेस पसंद थी उसने वो सब भी खाने बंद कर दिए. इट हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग. और होने क्या लगा है साथ में, वो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी करने लगा है. कुछ खाता है वोमिट कर देता है. इट स्पेंट ऑल इट्स टाइम लेइंग ऑन दी रग एंड पैंटिंग. इट डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक और डू एनीथिंग. किसी भी तरह का उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है. जहाँ पर वो बैठा रहेगा वहीं पर पूरा दिन बिता देता है. ही बिकेम ह्यूजली फैट लाइक ब्लॉटेड सॉसेज, जैसा कि हमने पहले भी चैप्टर में डिस्कस किया था. एंड दिस इज़ वाई जो उनके मिस्ट्रेस है मिसेस पम्प्रे, शी इज़ वेरी मच वरीड अबाउट हर डॉग बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स. फाइन, लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम. इज शी वाइज इन दिस. उन्होंने बीच में कुछ किया भी था. मिसेस पम्प्रे हैज़ डन समथिंग इन ऑर्डर टू मेक ट्रिकीज हेल्थ वेरी फाइन. वो क्या था, क्या उनका वो तरीका दैट वॉज फाइन इनफ. देखिए बच्चों, शी कॉल्ड द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी. उसने अपने दोस्त को बुलाया जो कि मिस्टर हैरिट हैं. येस, हर डिसीजन वॉज वाइज. द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज. शी स्विंड एंड वेल्ड बट शी लेट द डॉग गो विद द डॉक्टर. अल्टीमेटली द डॉक्टर वॉज सक्सेसफुल इन क्योरिंग ट्रिकी. डॉक्टर ने उन्हें ये सजेशन दिया था दैट यू हैव टू सेंड योर डॉग टू मी ओनली. जहाँ मैं इसे अपने साथ लेके जाऊँगा और ये अकेला मेरे साथ आएगा. ऐसा नहीं कि आप इसके साथ वो सब चीज़ें भेजें जो आप इसे यहाँ भी देते हैं. अगर आप सब वो भी चीज़ें वहाँ भी देंगे तो ऑब्वियसली बात है ट्रिकी विल नेवर गेट फाइन. सो दिस वॉज द सजेशन गिवन बाय डॉक्टर हैरिट एंड इट इवेंचुअली बिकेम वेरी फाइन ऑल्सो. थर्ड बच्चों, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस. No, the narrator was not rich as tricky mistress. Why? Though not clearly stated, there are instances in the story which suggested that the narrator is not as rich as tricky mistress. अब वो sentence कौन से हैं बच्चे देखते हैं हम लोग. While the narrator is able to provide Tricky with a warm loose box as bed, at Mrs. Pumpre's house, Tricky has a day bed, a night bed, cushions, toy, rubber wings, a breakfast ball, a lunch ball, a supper ball, a whole wardrobe or tweed coats and perhaps many more things. ये सब चीज़ें मैम जो मिसेस पम्प्रे हैं वो सब ने भेजी हैं ट्रिकी के लिए और वो ये सब चीज़ें अपने घर में भी उसे देती थी. When he arrives to take the dog with him, Mrs. Pumprey has her entire staff at her disposal to transfer all the Tricky's belonging to the doctor's car. जब ट्रिकी का जाने का टाइम हो रहा है विथ डॉक्टर हैरिट तो मिसेस पम्प्रे और उनका पूरा स्टाफ ट्रिकी को सी ऑफ करने आया, छोड़ने आया है. On hearing from the doctor about Tricky's gradual recovery, Mrs. Pumprey sends along 24 eggs at a time, along with bottles of wine and brandy, all in order to help in Tricky's speedy recovery. जब उन्हें पता चला कि ट्रिकी में बॉडी में चेंज हो रहे हैं, ट्रिकी इज़ गेटिंग फाइन एंड फाइन, धीरे धीरे ट्रिकी के लिए अब मैम ने एग्स, ब्रांडी, वाइन ये सब भेजना और स्टार्ट कर दिया ताकि ट्रिकी की हेल्थ और स्ट्रॉन्ग हो पाए. Finally, when she calls upon the narrator to take her recovered dog back home, she comes in a chauffeur driven, which a chauffeur means driver, 30 feet of gleaming black metal, an obvious reference to a limousine. जिस गाड़ी में वो आई हैं ट्रिकी को लेने के लिए वो काफ़ी बड़ी गाड़ी. एंड इट ऑल शोज़ कि मिसेस पम्प्रे कितनी ज़्यादा रिच हैं. बट अगर हम लोग मिस्टर हैरिट की बात करते हैं तो ही इज़ नॉट सेम एज मिसेस Pumprey. All these instances point out that the narrator is not as rich as Tricky mistress. इन्हीं सब पॉइंट से पता चलता है कि जो नरेटर है मिस्टर हैरिट वो ट्रिकी मिस्ट्रेस पम्प्रे की तरह इतने रिच नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग.
द डॉक्टर गिव, बच्चों दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डॉक्टर गिव ट्रिकी नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, 2 दिन ओनली पानी और पानी, कुछ खाने को नहीं दिया. स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड बिगेन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स एट दी सर्जरी. स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है बट धीरे धीरे ट्रिकी बाकी डॉग्स में मिक्सअप हो रहा है. ऑन द थर्ड डे द डॉक्टर सॉ ट्रिकी licking the empty supper bowl of the other dogs. Next day, a separate bowl was kept for it, and the doctor was pleased to note that Tricky had run to eat its food with enthusiasm. स्टार्टिंग में ट्रिकी ने खाना भी नहीं खाया और जब खाया तो उसकी स्पीड इतनी नहीं थी कि वो बाकी डॉग्स के साथ मैचअप कर सके. बट धीरे धीरे अब ट्रिकी की स्पीड भी बढ़ रही है, ट्रिकी की बॉडी में मूवमेंट भी है और ट्रिकी बाकी लोग, अब जो बाकी डॉग्स हैं उनके बॉल्स में भी लिकिंग स्टार्ट कर रहा है, खाना खाने जा रहा है बार बार. इट ऑल शोज ट्रिकी में चेंज आ रहे हैं. ट्रिकी हैड रन टू ईट इट्स फूड विद एंथुजियाज्म. उसमें एक उत्साह है अपने खाने को लेके जो पहले नहीं था. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट्स प्रोग्रेस वॉज रैपिड. इट डिड नॉट रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड एंड रिकवर्ड क्वाइट वेल एट द एंड. बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के ट्रिकी को एकदम ठीक कर दिया गया. जस्ट टू चेंज द इन्वायरमेंट. केवल क्या चेंज करा गया बच्चों? इन्वायरमेंट चेंज करा गया. एंड दैट वाज द नीड ऑफ द आवर ओनली. जो सब उसे लग्जरी आइटम दिए जा रहे थे उन सब में कट करने की नीड थी और वही मिस्टर हैरिट ने किया. Why is he tempted to keep Tricky as on a permanent guest? Again, this is the most important question. मिस्टर हैरिट वाई ही वॉन्ट कि ट्रिकी हमारे घर में लॉन्ग टाइम तक रहे, क्यों? देखें, ये बेसिकली बच्चों सरकास्टिक है. मिसेस पंपरे हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग अराउंड एग्स टू बिल्ड ट्रिकीज स्ट्रेंथ. जैसा कि मैंने बताया आपको, मिसेस पंपरे ने एग्स भेजना स्टार्ट कर दिया ट्रिकी की हेल्थ के लिए, एक्स्ट्रास. लेटर उसके बाद इवन बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी बिगिन टू अराइव. फिर ब्रांडी एंड वाइन की बोतल भी आने लगी. द नरेटर एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड एंजॉइंग द एग्स. वाइन एंड ब्रांडी मेंट फॉर ट्रिकी. अकॉर्डिंग टू द नरेटर दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट फॉर दैम, starting with the extra egg in the morning, then the midday wine, and finally finishing the day with brandy. इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो नरेटर हैं, डॉक्टर हैरिट हैं, वो चाहते हैं कि जब तक ट्रिकी यहाँ रहेगा, ट्रिकी के लिए वेजी हर एक चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, वो चाहे एग्स हो, ब्रांडी हो, वाइन हो. इसलिए ये कहा गया है कि वाई ही वॉन्ट टू कीप ट्रिकी एज ऑन अ परमानेंट गेस्ट. बच्चों सरकास्टिकली है, वो ऐसा कुछ चाहते नहीं है. इट इज़ जस्ट अ सरकास्टिक लाइन ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज मिसेस पंपरे थिंक द डॉग रिकवरी इज ट्रम्प ऑफ सर्जरी? बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ऑपरेशन के उसको ठीक करा गया. ऑब्वियस इट्स अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी ओनली. चलिए एक्सप्लेन करते हैं. मिसेस पंपरे थॉट द डॉग रिकवरी वॉज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज इन 2 weeks ट्रिकी हैड रिकवर्ड completely and had been transformed into a hard muscle animal. When Tricky saw her, it leapt into her lap and licked her face. She was so excited that tears started rolling out of her eyes. She declared Tricky's recovery as a trump of surgery to express her happiness and gratitude towards the doctor. She was very mesmerized and overwhelmed to see Tricky's health, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिट एंड फाइन हो चुकी है. पहले ट्रिकी ऐसा नहीं था बच्चों. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डॉक्टर ओनली. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ऑफ वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज tactful as well as full of common sense? I think the narrator is very tactful person. Yes, he knows how to deal with people. बच्चों उसे पता है कैसे डील करा जाता है. उसे पता था ट्रिकी को किसी तरह की मेडिसिन की या किसी तरह की ऑपरेशन की नीड नहीं है. वी जस्ट ओनली नीड टू चेंज his environment only, and that's what he did. He adjusted himself well to the circumstances. He immediately understand Tricky's problem. वो समझ चुके हैं ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है. ट्रिकी डजंट सफ़र फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस. द मेन कॉज ऑफ इट्स इलनेस इट्स ओवर फीडिंग. ही टेक द डॉग टू दिस सर्जरी. देयर ही कीप इट इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट. उसे वो अपने डॉग को अपने साथ ले गया है. ट्रिकी को उसे नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा गया. उसे वो सब चीज़ें दी गई जो बाकी डॉग्स को दी जाती है. वो सब चीज़ें कट करी गई जो मिसेस पंपरे उसे दे रही थी. एंड फाइनली ही मेड हिम वेरी फाइन. Next question बच्चे, do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? Yes, obvious. Tricky was very happy to go home. Tricky was also happy at the surgery. When the dog was brought into the surgery, it was ill. But in spite of it, Tricky got cured in 2 days without any medication. Proper diet and regular exercise helped a lot in its speedy recovery. The dog gained its best health and was no longer ill. उस जगह पे ट्रिकी को बेस्ट इन्वायरमेंट मिला है और वहाँ से ट्रिकी ने अपनी बेस्ट हेल्थ को भी गेन किया है. नाउ आई थिंक द सेम पैम्परिंग विल स्टार्ट अगेन. मिसेस पंपरे विल टेक एक्सेसिव केयर ऑफ द डॉग. देर इज़ नो डाउट इट वॉज हर लव बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल. बहुत अच्छी बात है, अपने डॉग्स को, अपने एनिमल्स को आप प्यार कर रहे हैं, अपना एक फैमिली मेम्बर समझ के ट्रीट कर रहे हैं. बट इट डजंट मीन कि आप उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें. दैट्स वॉट मिसेस पंपरे हैज़ डन.
विद अनोइंगली उनके साथ था, बट बच्चों स्टिल हमें पता होना चाहिए कि हमारे घर में अगर कोई एनिमल है, कोई पेट एनिमल है, तो उसकी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में स्वीट, कितनी क्वांटिटी में सॉल्ट, ये सब जाना चाहिए। और वहीं पे मिसेस पंपरे मिस्टेक कर रहे थे। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज़ गेटिंग क्लियर इन योर माइंड। आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा मेन है, इनको आप प्लीज़ देख के चलें, समझें, क्वेश्चन इनमें से ज़रूर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन, और इज़ इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? सी, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, सो ये मैं क्वेश्चन चाहता हूँ कि आप लोग खुद पढ़ें, खुद समझें। एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ देयर, डू लेट मी नो, प्लीज़ डू कमेंट मोर एंड मोर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे चैनल पे आके मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करें, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ज़्यादा मैं चैप्टर्स की तरफ और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर नाउ। सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करें बच्चों, सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर की समरी, चैप्टर के ट्विस्ट एंड टर्न्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियर नाउ। चलिए, सो दिस इज ऑल डन विद द चैप्टर नाउ। विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर in the next class. Take care everyone. Bye bye.